अध्यात्म ज्ञान जिसके लिए हम और आप यहाँ आए हैं बहुत सुलभ हो जाता है जहाँ गुरु और शिष्य का संबंध बन जाता है। जैसे हम देखते हैं पानी ढाल पर ठीक से बह जाता है, ढाल में कोई अवरोध होते हैं पानी रुक जाता है। ऐसी गुरु शिष्य का संबंध एक ढाल है। गुरु का ज्ञान वो ढाल के द्वारा शिष्य के हृदय में प्रवेश करता रहता है। अवरोध क्या है? अनुचित और उचित विचार, ये ठीक है या नहीं ठीक है, गुरु की आज्ञा ये ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक होती से हम कर देते हैं, नहीं ठीक होती नहीं करते। अनुचित उचित जो विचार बात आती विचार आता है वही अवरोध है। गुरु हमारा पिता है, गुरु हमारी माँ है, उसके अनुचित कुछ हो ही नहीं सकता। हम नहीं जानते हमारी उचित क्या है, गुरु जानता है। बात अनुचित मालूम पड़ती है, उस रहस्य छिपा होता है। जैसे आपने नानक साहब के बारे में पढ़ा होगा, रावी नदी किनारे बैठे थे, बहुत शिष्य बैठे हुए थे। एक महात्मा वहाँ निकले, उन्होंने कहा बहुत शिष्य इकट्ठे कर लिए हैं। उन्होंने कहा शिष्य तो कोई एक आदि इसमें होगा। शिष्य को बड़ा बुरा लगा कि हम तो जी जान से इनके शिष्य हैं, सब तरह से इनको मानते हैं, तब भी ये कहते हैं इनमें एक आदि कोई होगा। समय निकलता गया। एक बार वैसे ही नदी किनारे बैठे हुए थे, एक लाश बहती हुई आ रही थी। कहा कि भाई कोई है लाश को पकड़ के लावे, खाते हुए इधर लावे। लोगों ने कहा कैसी बात कहते हैं, लाश को पकड़ ले भी आम है, लेकिन खाते हुए, अरे लाश को कौन खाएगा? कैसे अनुचित बात कह रहे हैं जी। कोई तैयार नहीं हुआ। लेना की तरफ देखा, फौरन कूद गए, देर नहीं की और लाश को पकड़ लिया, खींचते हुए लाए, खोला, खाते हुए ला रहे। लोग देख रहे हैं। जब पास आए उन्होंने कहा अरे भाई औरों को छोड़ दे। अब जब नज़दीक आए देखा उसमें एक थाल में हलवा रखा था। लाश वहाँ नहीं थी, बल्कि वही हलवा कपड़े ढका हुआ ऐसा मान पर लाश आ रही है। अनुचित नहीं था, उचित था, लेकिन हमने उनने अनुचित समझ लिया कि नहीं, रहस्य छिपा था, एक परीक्षा थी। हमारा पिता है, अनुचित कोई सोचेगा ही नहीं। परम पूज्य पंडित महाराज से कहा, पंडित जी इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, नौकरी छोड़ दो। सरकारी नौकरी, हेडमास्टर लगे हुए, विचार नहीं किया कल क्या होगा, कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा, फौरन छोड़ दी। और क्या दिया? लहना सिंह को क्या दिया, पंडित महाराज क्या दिया, ये हमने आपने सबने देखा। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उनके गांव के एक हमारे गांव के एक भाई थे, उन्हें पंडित महाराज से कहा पंडित जी जब आप नौकरी में थे तब इतने साफ कपड़े नहीं पहनते थे, अब नौकरी छोड़ दी है, कपड़े और साफ आपके हो चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक कहते हैं आप। पहले मैं किसी नौकर बहुत नीचे जाकर छोटी नौकरी में था, ऐसे कपड़े मिलते थे। अब मैं बहुत बड़े अफसर के नौकर हूँ,
मालिक क्या नौकर हूँ? तो मालिक का नौकर, मालिक जैसे कपड़े पहनता हूँ, ऐसे ही कहाँ से कहाँ बिठा देता है गुरु, मालूम नहीं पड़ता। जाने कितने उदाहरण हम और आप देखेंगे, बात उल्टी मालूम पड़ती है, लेकिन गुरु कृपा कर देता है, कहाँ से कहाँ बिठा देता है। ये अवरोध हैं, हमारे विचारों के अवरोध हैं। अवरोध निकालते जाएं, एक ढाल बन जाएगा जहाँ गुरु ज्ञान सहज में ही आपके हृदय में उतरता जाएगा। आप विचार बदलती जाएंगे, भावनाएं बदलती जाएंगी और बड़ी सहजता से आप वो अवस्था प्राप्त कर जाएंगे। अच्छे साधकों को प्राप्त नहीं हो पाती। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ पड़ी। ये सारा ज्ञान कृपा का है। कोटिन पाप कटें एक पल में, जो गुरु कृपा करें। गुरु की महिमा हर्षों भारी, वेद पुराण कहे पुकारी। ब्रह्मा व्यास कराए एक पल में, जो गुरु कृपा करें। कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है कोई सोच नहीं सकता। सहजो बाई की शादी हो रही थी, बाल संवारे जा रहे थे, हल्दी चढ़ रही थी। उस समय उनके गुरु वहां होकर निकले। एक शेर एक दुआ कह दिया, रहना नहीं जाना है, जाना बिस्सा बीस। सहजो तनिक सुहाग को काय गुथावे शीस। हृदय में बैठ गई बात, सब कुछ छोड़ दिया और वो सहजो बाई हो गई। विचार नहीं किया कि गुरु कैसे कह रहे हैं, फौरन छोड़ दिया। नहीं नहीं, गुरु की आज्ञा है। और सहजो कहाँ से कहाँ बिठा दिया। हमने आपने सबने पढ़ा है, सुना है। ऐसे गुरु कहाँ से कहाँ बिठा देता है, हमारी समझ आता नहीं। गुरु हमारा पिता है, अनुचित बात सोचता ही नहीं, हमेशा हमारा हित ही सोचता है। वो जानता है क्या चीज़ हमें भविष्य में तंग कर सकती है, इसे उसे ठीक कर देता है, रास्ता सुगम कर देता है। गुरु मार्ग सुगम करता है शिष्य के लिए। आवश्यक यही हम शिष्य बन जाएं, कहने से नहीं होता। आप देखते हैं गीता में अर्जुन दूसरे अध्याय में किसी शिष्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य कहने से नहीं होता, शिष्य का संबंध वाणी से नहीं होता, शिष्य का संबंध मन से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता, ये आत्मा का संबंध है। जहाँ गुरु की आत्मा शिष्य की आत्मा मिल जाती हैं, शिष्य तो वहीं शुरू होता है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्य आदि माम नमस्कार। ये वो अवस्था है जहाँ शिष्य शुरू होता है। अब तो कहता था, लेकिन ये वो अवस्था है जहाँ शिष्य शुरू होता है, जहाँ गुरु और शिष्य दोनों मिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों के शरीर अलग अलग होते हुए भी दोनों के प्राण, दोनों की आत्मा एक हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण अंत में यही कहते हैं, मन सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरण में जाना केवल ये नहीं कह दिया हमने, जहाँ तन से मन से पूर्ण रूप से शरण में चले जाते हैं तो गुरु को अदेह चीज नहीं रह जाती, सब कुछ सौंप देता है। कितने उदाहरण देखे। ये सौंप दिया तो कहाँ पहुँच गया कोई सोच नहीं सकता। आवश्यक है, लेकिन ये कहने सुनने की बात नहीं, ये एक अवस्था है। समर्पण कहने की बात नहीं। कहते तो रोज देते हैं सब, गुरु महाराज का ये उन्होंने दिया है, लेकिन ऐसे कहने से नहीं होता। ये एक अवस्था है
और गुरु हमें सहज धीरे धीरे उसी अवस्था में ले जाता है जहाँ मैं स्वयं सौंप जाता हूँ अपने आप, जब मेरे विचार भी नहीं रहता कि मैं कहाँ था, अपने आप सहज में ही। जैसे आप देखते हैं आम पकने पर स्वयं ही गिर पड़ता है, फूल झड़ जाता है, ऐसे ही शिष्य भी वही है जो सहज में ही अपने आप गुरु चरण में अर्पित हो जाता है और गुरु उसे पूर्ण कर देता है। जैसे पत्थर किसी काम का नहीं होता, जैसे सौंप दिया अपने गुरु को, कारीगर को, उस कारीगर ने उसमें सुंदर मूर्ति उकेर दी। मूर्ति की प्रतिष्ठा मंदिर में हो गई। वही पत्थर जो कल तक किसी काम का नहीं था, आज मंदिर में भगवान बना बैठा है। लोग पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं, भगवान बन गया। लेकिन वो जानता है कि मैं तो वही पत्थर था जो बाहर पड़ा था, ये तो उस कारीगर की कृपा है, उसने कहाँ से कहाँ बना दिया। शिष्य भी जानता है कि जो अवस्था मुझे आज प्राप्त हुई है मेरे साधना का फल नहीं है, गुरु कृपा है। आपने पढ़ा होगा काभूषण जी स्वयं कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं था, गुरु कर लिए लेकिन हृदय में श्रद्धा भी नहीं थी। यहाँ तक कि मंदिर में जाप कर रहा था, गुरु आए, खड़ा भी नहीं हुआ। मेरे गुरु ने उसके ख्याल विचार भी नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर मेरे इस दुष्टता को क्षमा नहीं कर सके और श्राप दे दिया, अरे दुष्ट तेरे गुरु आए, सम्मान में खड़ा तक नहीं हुआ, अजगर समय बैठा रहा, जा हजार जंत अजगर हो जा। ऐसा भयानक श्राप, हजार जंत अजगर हो जा, ये निकृष्ट होनी है। हजार जन्म तक गुरु का हृदय पिघल गया और भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा हे तुझ वर मांग। तो मेरे गुरु ने मेरे लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भगवान ये अबोध है, गुरु का महत्व जानता नहीं, आप कृपा कर। ऐसे भक्त को भी जिसके हृदय में श्रद्धा भी नहीं थी, गुरु का हृदय द्रवित हो गया और कहाँ बिठा दिया। वो स्वयं कहते हैं कि मुझे कहाँ बिठा दिया कि मेरे पास भगवान शंकर शांति होने आए। गरुड़ जो भगवान के वाहन है, मेरे पास ज्ञान लेने आए, मुझे वो अवस्था प्राप्त हुई। कैसे? केवल गुरु कृपा। एक सोल मोह विसर्ण काहू, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। बड़े उससे भाव से कहते हैं कि सूल सा घटता है, करे मैं कैसा था, कहाँ था, गुरु का सम्मान नहीं किया, एक पाषाण की तरह से था। मेरे गुरु ने मुझे क्या बना दिया, कह नहीं सकता। ऐसे गुरु कहाँ बिठा देंगे आपको, शायद आप सोचा भी नहीं होगा। केवल गुरु का सम्मान, गुरु की आज्ञा में चलते रहेंगे, शिष्य बन जाएंगे तो वो ऊंचाइयाँ प्राप्त कर जाएंगे। अच्छे योगियों प्राप्त नहीं होती, वो शिष्य प्राप्त हो जाते। इसी दरबार में हमने आपने देखा कैसे कैसे लोग आए और कहाँ पहुँच गए। जो भिक्षक बन के आए थे दानी बन गए, सुदामा बन के आए थे कृष्ण बन गए। ये वो दरबार है जहाँ हमने आपने स्वयं देखा है क्या से क्या हो। हम भी उसी प्रतीक्षा में बैठे हैं, हम पर भी एक निगाह उनकी हो जाए, हमारे हृदय में वो शिष्यत्व पैदा हो जाए, उनकी एक कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। उसी के लिए हम आप सब बैठे हैं, उसी की प्रार्थना है, उसी की साधना है, उसे ही हम सब करेंगे। जो भाई बहन पहली बार यहाँ बैठे हैं, विशेष और निवेदन है कि आप जाप करते हैं या और कोई साधना करते हैं,
उसी समय न करें, जैसा निवेदन करें वैसा सुन बैठे। एक सहज आसन से बैठ जाएं, स्थिर सुखम आसनम। आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा विचार करें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय है उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हम उसी प्रकाश में लय हो चले आ रहे। 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो बोलें, जिन्हें प्रार्थना याद न हो ध्यान करते रहें। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, शांति छा जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। 25-30 मिनट ध्यान चलेगा, शांति ध्यान में बैठें और जो निवेदन कर यहाँ से परम पूज्य का आदेश हो तब ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें, आंख बंद करके ध्यान। परम भागवत पंडित जी महाराज की वाणी है, गुरु के जिस उच्च भौतिक स्वरूप को तुम देख रहे हो वह तो उनके बैठने का एक सिंहासन मात्र है। गुरु का न कोई शरीर है, न रूप है, न नाम है। वो तो एक शक्ति है, जिस शरीर में उसका प्राकट्य हो जाता है वही वंदनीय हो जाता है। जिस शरीर से हमें निस्बत हो जाती है उससे सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है। वो कहा करते थे जैसे कि सबका परमात्मा एक है, ऐसे ही सबका गुरु भी एक ही है। वो तो विभिन्न स्वरूपों में हमें बस आकर्षित करता है। जिस शरीर से हमारा आकर्षण हो जाए उसी से वो चीज प्राप्त होने लग जाएगी, उसी में उसका प्राकट्य है। निश्चित रूप से समझिए, जिससे हमें अनायासी घना लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, वही दिखलाई देता है। समझिए हम बिल्कुल ठीक स्थान पर आ गए हैं। ऐसे गुरु के सानिध्य में क्या कुछ प्राप्त होता है कहने में आता नहीं, वर्णातीत है। गुरु की महिमा के लिए ऐसे सुन रहे थे, शब्द नहीं है, वेद इत्यादि सब मौन रह गए, कुछ कह न सके उसके आगे। क्या प्राप्त होता है ऐसे महापुरुषों के समक्ष। नानक जी की जैसे हम सुन रहे थे, अंगद को बस यही कह दिया, अरे तुम तो अंगद हो, मेरे अंग से जाए हुए हो। वास्तविकता यही है, गुरु के सानिध्य में जाने से, गुरु कृपा जब हो जाती है शिष्य पर, तो वो द्विज संज्ञा कहलाती है उसकी। द्विज जन्मना जायते द्विज, वो द्विज संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। उसका जो वर्ण था वो सब समाप्त हो गया, द्विज हो गया, वो बदल गया, सब कुछ उसी का हो गया। तो नानक जी बैठे हुए थे, अंगद जी सामने थे। ऐसे ही नानक जी के एक विचार आया कि अरे अब मैं बहुत समय को रहने को नहीं हूँ, अब किसी तरह से इसको मैं उपयुक्त पात्र को सौंप दूँ अपने साथ। बस जैसे अभी सुन रहे थे, कई परीक्षाएं ली, सब देखते रह गए, और अंगद बस जैसे गुरु महाराज की इच्छा करते चले जा रहे हैं उसी तरह से। बहुत से चबूतरे बनवाए कि चबूतरे सुंदर बनाओ, चबूतरों पे ध्यान किया करेंगे, सब बनाने लगे। वो कहने लगे तोड़ दो इनको, तोड़ते चले गए। फिर सब देखते रह गए, अरे तो वृद्धावस्था में तो बनवाते हैं तोड़वाते हैं, सब चुप रह गए। अंगद बनाते चले गए, नानक जी कह रहे ये नहीं ठीक है, इसे तोड़ दो, तोड़ते चले गए लोग। अंत में कहा कि भाई सब छोड़ गए, तू बनाता रहा चबूतरे, क्या बात है, क्या आपकी इच्छा, आप बनवाते हैं आप तोड़वाते हैं, मेरा कुछ नहीं।
ऐसे ही गुरु छोटे छोटे कामों में भी देख लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है, उन्हीं पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो नानक जी अंगद से पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? नानक जी कहते हैं, जन्म जन्म शरणागति गुरु चरणन में प्रेम, साधु सत्संग नित यही हो मेरा नियम। वो कहने लगे, जन्म जन्म शरणागति गुरु चरणन में प्रेम, बस यही चाहता हूं, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। नानक जी द्रवित हो गए और उस गद्दी को अपने शिष्यों को न दे करके अंगद को दे दिया, बस उनका तिलक कर दिया। उन्हें कहा, अब ये गुरु अंगद देव जी है, सब कुछ प्रदान कर दिया, जो कुछ अपने पास था सब उस शिष्य को दे डाला, कृतार्थ हो गया शिष्य। ऐसे ही पंडित जी महाराज भी कहते हैं, वही बात अपनी शैली में कहते हैं, बार बार जन्मूं और बार बार मरूं नाथ, आपके पदारविंद नित्य ही लखा करूं। मैं उसकी चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु मुझे सब प्राप्त होते रहे बार बार, लेकिन जो भी जन्म मुझे प्राप्त हो आपके चरणों के दर्शन मुझे होते रहे, ये आकांक्षा है, ये चाह है, जैसे आप सुन रहे थे। वो पद पंकज प्रेम की चाह यही थी उनकी, कि मैं उन्हें देखता रहूं आपके श्री चरणों को। तुलसीदास जी यही कहते हैं, चहो न सुगत सुमत संपत्ति कछ, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, चहो दिन पद। तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसी के लिए हम इस महान पर्व के अवसर पर एकत्रित होते हैं, कैसे ही गुरु का प्रेम हमें भी प्राप्त हो जाए। गुरु का प्रेम कैसा होता है? वो तो प्रेम के अगाध समुद्र हैं, वो प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है उसमें। प्रेमाम बुधिम प्रेम रसायनम च प्रेम प्रदानम निधिम द्वितीयम मृत्युंजयम मृत्यु भयापहारम। गुरु कैसे हैं? प्रेम के अगाध समुद्र हैं और वो प्रेम की एक रसायन की तरह से हैं, और उस प्रेम का बस वितरण करते रहते हैं, समय बांटते रहते हैं उस प्रेम को। और कैसे हैं? मृत्यु को जीतने वाले हैं, मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। ऐसे सदगुरु की शरण जिसे प्राप्त हो जाती है, कृतार्थ हो जाता है। परम समर्थ गुरु महाराज कहते हैं, मेरे गुरु महाराज भी ऐसे ही प्रेम के अगाध समुद्र थे, मैं तो एक चुल्लू भर ही ले पाया। वहीं पर पंडित जी महाराज लिखते हैं कि मेरे गुरु महाराज अगाध समुद्र से प्रेम ही प्रेम था उनके अंतर में, मैं तो एक बूंद ही ले पाया उसमें से। विचार कर लीजिए, गुरु महाराज एक चुल्लू ले पाए, कैसा क्या सब कुछ उन्होंने प्रदान कर दिया उस चुल्लू में से, सबको कृतार्थ करते चले गए। पंडित जी महाराज की बूंद कहां से कहां पहुंचती चली गई, दिगंत में बस वो गुरु यश की पताका लेते हुए घूमते रहे और उस बूंद का वितरण करते चले गए। आज भी ये सब कुछ देखने में आता है, उन महापुरुषों की कृपा का फल तो है। ये प्रेम का पसारा नहीं है तो क्या है? और बड़े बड़े भंडारों में जाकर के देखते हैं, पंडित जी महाराज कहा करते थे, ये तो आत्मा का मेला है, ये सब आत्माएं हैं और उस परमात्मा से मिलने की इनमें एक तड़प है, कचोट है, कैसे ही उसमें जा मिले। यही होता है। रजब एक पठान थे,
बाल्यावस्था से ही कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो गई थी साधु सत्संगियों में, और उन भाइयों को गुरु कोई आ जाते थे, कोई साधु महात्मा, उनकी सेवा करते रहते थे। आमेर में सुना एक बहुत अच्छे संत विराजते हैं, बस तड़प थी मिलने की, और कुछ ऐसा बानक भी बन गया कि उनके माता पिता देखते थे कहीं ये साधु ही न हो जाए, इसलिए जल्दी शादी भी उनकी बस अरेंज कर दी, होने वाली थी। बारात तैयार हो गई, वो जाने को आमिर के पास ही बारात जाने को थी। बस उन्हें मालूम हुआ कि आमिर में वो संत विराजते हैं। उन्होंने कहा मैं जरा दर्शन कर लूँ महात्मा जी के। जा रहे थे, दूल्हे के वेश में थे। बस 2-4 साथी और हो गए, चलो हम भी देखेंगे तो कैसे महात्मा है, तुम दर्शन करने जा रहे हो। और बैठ गए, वो ध्यानावस्था में थे, उनके समक्ष बैठ गए, उन्हीं को देखते रहे। बहुत देर हो गई। ध्यान जब समाप्त हुआ, देखा एक पठान युवक दूल्हे के वेश में बैठा हुआ है। पता चला रज्जब है। बस वो यही कहने लगे, रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पर बांध्यो मोर, आया था हरिभजन को, कियो नरक को ठौर। अरे रज्जब, तेने तो गजब कर दिया, तेने ये क्या किया, तेने ये मोर बांध लिया है, शादी करने जा रहा है। तू तो भगवान के भजन के लिए संसार में आया था, तू तो नरक की तरफ चला जा रहा है। बात लग गई, गुरु के चरणों में प्रणपात हो गए। अब मुझे कहीं नहीं जाना है। अब वो दूल्हे की पोशाक जो थे वो उतारने लगे। वो महापुरुष कहने लगे, अब इसी वेश में रहो। एक महान संत हुए रज्जब जी, उसी वेश में रहा करते थे। गुरु महाराज का जो आदेश था, जब वो पोशाक तार तार हो जाए करती थी तो शिष्य लोग दूसरी पहना देते थे। लेकिन जैसे गुरु ने कहा था कि इसी वेश में तुम्हें रहना है, ऐसे ही रहे जीवन भर। तो ऐसे भक्तों के लिए क्या कहा जाए। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि कौन उर्ण हो सकता है, सभी से हो जाए, गुरु से उर्ण नहीं हो। मनुष्य सबसे उर्ण हो सकता है, माता पिता से भी उर्ण हो गए होंगे, श्रवण कुमार इत्यादि, लेकिन गुरु के ऋण से न कोई उर्ण हुआ है, न हो सकेगा, न हुआ हो सकेगा, हो सकता ही नहीं। ऐसा एक ऋण है हम सबके ऊपर। बस प्रार्थना करते रहे कि हम तो उसको अदा करने लायक हैं नहीं। वो कहा करते थे, एक जमाना था कि जिसके ऊपर कर्जा हो जाया करता था और जब अदा नहीं करने की स्थिति में रहा करता था तो गांव छोड़ देता था। कैसे मुंह दिखाऊं मैं। ऐसे ही ये ऋण ऐसा है हम आप सब पर कि अपना मुंह भी दिखाने लायक नहीं है उन्हें। कैसी कृपा कर गए हो, कैसी कृपा अब भी हो रही है उनकी। उसी के लिए हम आप सब यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। यहाँ पर परम भागवत पंडित जी महाराज, परम पूज्य जियामा और सबसे पहले गुरु महाराज यहाँ पर इसी पुण्य पर्व के अवसर पर पधारते रहे। गुरु महाराज के समक्ष मैंने ऐसे ऐसे, एक शंखदार जी थे और थे, कैसे लोग थे, बस उनकी देखते रहते थे, उनकी तरफ अर्श प्रवाह होने लग जाता था, बंद ही नहीं होता था। ऐसे लोग थे। पंडित जी महाराज के समक्ष कैसे कैसे लोग आए, उनमें से हमारे शर्मा जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या कुछ प्राप्त किया इन लोगों ने, कह नहीं सकते हैं क्या कुछ प्राप्त किया। हम भी आते हैं इस स्थान पर आकर के, इस नगर में आते हैं। ये तो जहाँ जहाँ ऐसे महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वो तो एक तीर्थ स्थान हो जाया करते हैं। वहाँ जाकर के उन महापुरुषों की याद आती है। पंडित जी महाराज कहा करते थे, याद का उल्टा ये दया होता है।
जिनकी याद में हम बैठे, बस उनकी कृपा निश्चित रूप से होती है। आज भी हम सब उन्हीं की याद में बैठे हुए हैं। प्रार्थना करें कि हम सब पर भी दया करें, सब पर कृपा करते रहें। यहाँ पर यह नैवेद्य जो कुछ भी है उन्हीं महापुरुष की कृपा से यहाँ पर रखा गया है। देने वाले यही हैं, वो दाता हैं, हम तो सब याचक हैं। और ऐसे दाता हैं जो याचक को भी अपने जैसा दानी बना दिया करते हैं। ऐसे ही दाता के समक्ष बैठे हुए हैं, उन महापुरुषों की उपस्थिति है। प्रार्थना करें, हे परमात्मन हम सब पर कृपा करें, सब पर दया करें, नैवेद्य स्वीकार करें, सब पर दया करें।